नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें निराशा हो जाती है कि मतलब हम जिस तरीके से वीडियो आपको दे रहे हैं उस तरीके से फीडबैक हमें बहुत कम मिल पा रहा है। वीडियो आप शेयर जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो शेयर करते हो तो मुझे भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है, मुझे भी थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है। चलिए, आज हम एक नए तथ्य की शुरुआत कर रहे हैं। चल रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, और आदिकाल के बाद में हम चल रहे थे भक्ति काल में, भक्ति काल में भी चल रहे थे हम निर्गुण धारा में। ये वो धारा है जिसमें जो भी कवि हुए हैं उन्होंने ईश्वर को निराकार माना है, यानी कि उनका जो ईश्वर है उसका आकार प्रकार नहीं है। निर्गुण धारा में भी इससे पहले की वीडियो में इससे पहले हम एक जो टॉपिक है हमारा ज्ञानाश्रयी शाखा या कहें संत काव्य धारा, इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आलोचकों के कथन और कुछ जो पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण कवियों की, वो हमारे पास अभी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ में दे देंगे, एक दो दिन में जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे ही एक साथ हम आपको भेज देंगे हैंड रिटन नोट्स में। इसके बाद में अगली जो काव्यधारा थी, देखिए संत काव्यधारा को हमने बहुत विस्तृत पढ़ा है, बहुत गहन अध्ययन से समझा है हर चीजों को, हर संप्रदाय को, कौन सा वाद था, कैसे था, कब से शुरू हुए, लास्ट तक अंतिम में भी जो क्षणिक, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो गौण संत कवि थे, हमने उनको भी देखा था। उनको देखने का उद्देश्य इतना मात्र था कि सीधे सीधे अगर उनसे प्रश्न ना बने तो विकल्प काटने में भी उनकी भूमिका हो जाती है। इसी के बाद में आज हम शुरुआत करेंगे प्रेम निर्गुण धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी धारा या सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा कहें या प्रेम मार्गी शाखा कहें। इसमें क्या था कि इसमें जैसे हमने संत काव्य धारा में देखा था कि जितने भी जो संत कवि थे उन्होंने ईश्वर की जो उपासना की थी वो निर्गुण निराकार रूप में की थी। उन्होंने माना था कि जो ईश्वर है वो निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप आकार प्रकार नहीं है। उनका संत कवियों का सीधा सीधा था कि उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, इनका खंडन किया था। उन्होंने जो उनका मानना इतना था कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो एकांत के रूप में हो जाता है। उनकी जो प्रवृत्तियां ली गई थी वो सिद्धों से और नाथों से ली गई थी, वेद उपनिषद से भी ली गई थी, ठीक है, वैष्णवों से भी ली गई थी। हालांकि ये जो सूफी काव्य धारा हम पढ़ेंगे इनसे भी संत कवियों ने कुछ जो तथ्य है, रहस्यात्मकता है, वो ली थी, ठीक है। इसके साथ में जो ये आपके सूफी कवि हैं, सूफी कवियों की विशेषताओं में हम देखेंगे कि इस काव्य धारा में जो भी सूफी संत हुए हैं, ठीक है, जो सूफी कवि हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि अधिकांशतः जो सूफी कवि है वो मुस्लिम ही हैं, हिंदू नहीं है। जबकि जो ये सूफी कवि हैं इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो परमात्मा है उसको प्रेमी का माना है, स्त्री माना है, और अपने आप को आत्मा माना है। इन्होंने कहा है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, वो किस रूप में होता है? प्रेम रूप में होता है। इन्होंने यहाँ पे प्रेम रूप में दिया है। सगुण रूप भी इन्हें मिला है। ये एक ऐसी पद्धति है, हम आपको बता दें, जो ये सूफी काव्य धारा है, इसमें सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप प्रतिपादित होते हैं एक साथ में। जैसे कि आप जब थोड़ा सा उदाहरण हम आपको दे दें, जैसे कि आप पद्मावत जब पढ़ेंगे तो उसमें भावात्मक रहस्यवाद है उसमें, और निर्गुण रूप भी है कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम पद पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि सगुण रूप की उपासना की जा रही है यहाँ पे। तो चलिए इन सब विशेषताओं को भी हम देखेंगे। अच्छा, मतलब इतनी सारी विशेषताएं हम देख लेंगे कि पूरा सूफी जो आपका काव्य है, जो सूफी संप्रदाय है आपका, उसके अंतर्गत जो विशेषताएं आती हैं उनसे आप बिल्कुल जब परिचित हो जाओगे तो सूफी जो काव्य धारा है वहां से आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। इन तथ्यों को बताने का
या इन विशेषताओं को बताने का इतना मात्र परिचय हमारा रहेगा, जब हम आगे चल के सभी सबको पढ़ेंगे, रचनाओं को पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत आसानी हमें हो जाती है। दूसरी बात, अब क्या है कि परीक्षा का स्तर बहुत कठिन होता चला जा रहा है। उसमें क्या रहेगा, जैसे नेट के पेपर में और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में कथन कारण से प्रश्न बनते हैं, वो वाले प्रश्न भी यहां से आपके कवर हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य इतना ही नहीं है कि हम अगर टीजीटी पीजीटी का फुल कोर्स आपको दे रहे हैं तो इसमें सिर्फ आपका टीजीटी पीजीटी ही कवर हो। आपका शुक्ल जी का इतिहास, नगेंद्र जी का, बच्चन सिंह का, बाकी भी जो और तथ्यात्मक पुस्तकें हैं जहां से परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्य या कथन निकल सकते हैं, हम सब लेके आते हैं। इस तरह समझाते हैं कि आप सिर्फ एक परीक्षा को ही पास ना करें, आपके पास एक विस्तार होना चाहिए। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम आपकी भूमिका बांधना चाहते हैं। किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले, जब आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी का आप इतिहास पढ़ेंगे, सपोज मानिए बहुत कैंडिडेट की शिकायत रहती है कि हम शुक्ल जी का इतिहास नहीं पढ़ पाते हैं, नगेंद्र जी की भाषा जो है, नगेंद्र जी के इतिहास की जो भाषा है बहुत हमें कठिन लगती है, बच्चन सिंह के इतिहास की भाषा हमें समझ में नहीं आती है। आप थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़िए। और पहले क्या करेंगे, बहुत से कैंडिडेट की आदत क्या होती है कि सीधे पुस्तक उठाया, पुस्तक उठाने के बाद में ना तो उसका इंडेक्स देखा है। हम आपको बता दें, आप जब भी कोई किताब पढ़िएगा भूमिका से पढ़िएगा, और भूमिका के बाद में उसका पूरा इंडेक्स आप पढ़िएगा। जब आप इंडेक्स पढ़ लेते हो अच्छे इतिहासों के, तो वहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। और एक शुक्ल जी की तो ऐसी इतिहास ग्रंथ, उसको क्या कहें, वो ऐसी रामचरितमानस की तरह पोथी है कि बस उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। तो उसको पढ़ने का मतलब है कि जब आप उसकी भूमिका पढ़ ले जाते हो तो वहां से कई प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रश्न में हम ही आपको बता दें, होता है कि कितने वर्षों का इतिहास है, 900 वर्षों का इतिहास है, कितने कालखंडों में है, 4 कालखंडों में है। अंदर जब आप इंडेक्स में जाएंगे तो क्या कहते हैं, पुरानी काव्य धारा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान का समय, तृतीय उत्थान का समय, यहां से प्रश्न बने हैं शुक्ल जी के इतिहास से। ठीक है, तो चलिए उधर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान आया तो आपको बता दिया। बात करते हैं सूफी काव्य धारा में। चलिए देखते हैं सूफी जो काव्य धारा है कैसे ये आई है। चलिए, निर्गुण धारा, निर्गुण धारा के अंतर्गत हम देख रहे हैं दूसरा टॉपिक है हमारा प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। सूफी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा, इसमें ईश्वर को पाने का जो आधार बनाया है सूफी कवियों ने, वो प्रेम के माध्यम से बनाया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जिन निर्गुण भक्त कवियों ने प्रेम गाथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया और प्रेम तत्व के द्वारा ईश्वर प्राप्ति को संभव बताया, उन्हें प्रेम मार्गी शाखा के कवि या सूफी कवि कहा जाता है। सूफी कवि किनको कहा जाता है, देखिए सीधे सीधे आपसे प्रश्न टीजीटी पीजीटी में तो नहीं पूछेगा, नेट में भी नहीं पूछेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी, इस समय पीजीटी का ही साक्षात्कार बचा हुआ है, उसमें जब आपसे प्रश्न करेगा कि आप परीक्षा पास करके आए हो, बताइए सूफी कवि किनको कहते हैं। अब आपने बाकी जो सहायक पुस्तकें थी, मूल पुस्तकें थी, पढ़ी तो थी, लेकिन आप उसको फेस कैसे करोगे। हमारा उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि आपकी परीक्षा कब पास कराएं, हमारा उद्देश्य इतना है कि आप अगर इससे पिछले टॉपिकों में आप पढ़े हो, आपको पता हो कि हाँ इस बिंदु में हमने क्या पढ़ा था, क्या इसमें महत्व थी। किताबें सबके पास हैं, बाजार में बहुत किताबें हैं, एक किताब अगर आप लेने निकलोगे तो आपको उस टॉपिक पे ही भर भर किताबें मिल जाएंगी, लेकिन मुख्य बात होती है समझना और समझाना। ठीक है, यहां पे कहा जा रहा है कि जिन निर्गुण भक्त कवियों ने, ये भी निर्गुण भक्त कवि हैं, जिन निर्गुण भक्त कवियों ने प्रेम गाथाओं यानी कि प्रेम परक जो कथाएं लिखी हैं, पद्मावत है, हंसावली है, मृगावती है। ठीक है, कैसे राजा स्वप्न में रानी को देखता है और फिर उसको पाने के लिए निकल जाता है, रानी का जो पिता होता है वो युद्ध करने के लिए लालायित करता है, उसके बाद भी 7 समुद्रों से लड़ता है। हिंदू कथाओं का भी उसमें वर्णन लिया गया है। तो प्रेम गाथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। विषय किसको बनाया है, सूफी कवियों ने, तो प्रेम गाथाओं या प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। प्रेम तत्व के द्वारा, उन्होंने कहा है कि प्रेम तत्व के द्वारा ईश्वर प्राप्ति को संभव बताया है। सूफी कवियों ने बताया है
कि मात्र प्रेम ही है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें प्रेम मार्गी शाखा के कवि या सूफी कवि कहा गया है, जिन कवियों ने अपने काव्य के विषयों को प्रेम गाथात्मक, प्रेम कथात्मक बनाया है, प्रेम कथाओं पर आधारित अपने काव्य को लिखा है और उन्होंने बताया है कि ईश्वर को प्राप्ति का एकमात्र साधन जो है वो सिर्फ प्रेम ही है। आप प्रेम से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो या आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सूफी काव्य धारा के अन्य नाम। महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन जाता है। कई बच्चे जब नए आते हैं उनके साथ में समस्या रहती है कि हमने तो सूफी काव्य धारा पढ़ी थी, प्रेम मार्गी, तो नामों से भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो सूफी काव्य धारा के जो अन्य नाम है, प्रेम आख्यानक काव्य, प्रेम आख्यान यानी कि कथा परक काव्य। ठीक है, प्रेम आख्यान यानी कि आख्यान कहा जाता है कथा को, तो प्रेम की कथा पर आधारित जो काव्य है। प्रेम गाथा काव्य, जिसमें गाथा यानी कि वर्णन, प्रेम का जो वर्णन किया गया है वो भी वो गाथात्मक काव्य। अगला है प्रेम मार्गी काव्य धारा। प्रेम मार्गी यानी कि प्रेम को आधार बनाकर, मार्ग में लेकर, एक प्रेम को मार्ग बनाकर जो काव्य लिखा गया है उसको प्रेम मार्गी काव्य धारा कहते हैं। यानी कि ईश्वर को पाने के लिए जो प्रेम का मार्ग अपनाया गया है उसे प्रेम मार्गी काव्य धारा कहते हैं। कई बार क्या होता है ना, यहाँ से अभी आपसे प्रश्न बन जाते हैं। हम जब असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जाते हैं हमसे इसी तरह के प्रश्न होते हैं, इसीलिए हम आपको पहले से तैयार कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि रोमांटिक कथा काव्य। रोमांटिक कथा काव्य, तो देखिए जब प्रेमी प्रेमिका का जब मिलन होता है, विछड़न होता है, तो कहीं ना कहीं एक रोमांटिक और आनंद में जो यहाँ पे तथ्य सामने आते हैं, जो वर्णन होता है वो चित्रात्मक रूप में अगर हम देखने का प्रयास करते हैं इसी तरह आता है। जैसे कि अगर आप इसको अगर छोड़ भी दें, पद्मावती का जो वर्णन है, जो शुक का तोता करता है, ठीक है, उसको अगर छोड़ भी दे तो आप नागमती का वियोग वर्णन ही ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को, यानी कि प्रेम मार्गी शाखा को या सूफी जो शाखा है उसे, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा कहा है। ये जो काव्य धारा हम पढ़ रहे हैं इसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने क्या नाम दिया है, तो उन्होंने दिया है सूफी काव्य धारा। महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न एक बन जाता है आपका। अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य धारा को प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहा है। जैसे कि शुक्ल जी के अनुसार हमने विभाजन किया था, भक्ति काल, निर्गुण धारा, सगुण धारा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी ये निर्गुण धारा में आ जाएगी, और रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी ये आपकी सगुण धारा में आ जाएगी। तो ये प्रेमाश्रयी काव्य धारा शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काव्य को रोमांटिक कथा काव्य कहा है। ये देखिए वैज्ञानिक इतिहास लिखा है और इन्होंने कहा है रोमांटिक कथा काव्य। ठीक है, वैसे अगर गिरियार्सन जी के भी तथ्य पे जाएंगे तो उन्होंने जायसी के उसमें लिखा है, जायसी का प्रेम तत्व। ठीक है, तो उन्होंने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इसको, इसीलिए उनसे प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न इन तीनों से ही बनेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आप सभी अब लग जाइए, क्योंकि एलटी का जो विज्ञापन है वो अगले माह संभवतः आपको देखने को मिल जाएगा, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी का। ठीक है, तो इसीलिए अगर जिसने तैयारी शुरू नहीं की है तो थोड़ी सी कमर कस लीजिए। जब आपको सब सुविधाएं मिल रही हैं समय से पहले तो आप भी तथ्यों का लाभ उठाइए। बात करते हैं सूफी शब्द की व्युत्पत्ति और उसके विविध अर्थ। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके विविध अर्थ, एवं उसके विविध अर्थ। विविध अर्थ, चलिए बात करते हैं। पहला क्या है, सूफ। सूफ शब्द का
शाब्दिक अर्थ है, क्या है? सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऊन। ऊन। इसके आगे आप देखिएगा, ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं तथा सूफ या ऊन के वस्त्र पहनते हैं, उन्हें वस्त्र पहनते हैं, उन्हें सूफी कहते हैं। ठीक है, इतना लंबा लिखवाने का इतना मतलब है कि आपको याद रह जाए। आगे है सफ। अगला शब्द है, सफ से भी उत्पत्ति मानी है। सफ का शाब्दिक अर्थ है पंक्ति। पंक्ति। इसके बाद में बात कर लेते हैं, जो लोग अपने जीवन के अपने पवित्र जीवन के कारण, यानी कि जब वो जीवन व्यतीत करते हैं उसको पवित्र जीवन के कारण रोजे या कयामत यानी कि प्रलय के दिन एक अलग पंक्ति में खड़े किए जाते हैं। वे सूफी हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 3rd नंबर पे, सूफा। सूफा का शाब्दिक अर्थ है चबूतरा। और ये चबूतरा जो होता है तो मस्जिद के सामने होता है। चबूतरा मस्जिद के सामने बनाया गया चबूतरा, मस्जिद के सामने बनाया गया चबूतरा जिस पर बैठकर लोग ईश्वर भक्ति करते हैं। ईश्वर भक्ति करते हैं, वे सूफी हैं। जो लोग ईश्वर भक्ति करते हैं चबूतरे पर बैठकर, वो लोग सूफी हैं। अगला तथ्य देख लेते हैं, सोफिया या सोफियस। सोफिया या सोफियस। सोफियस का अर्थ है विद्या। का अर्थ है, क्या अर्थ है?
विद्या यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। वे लोग जिन्होंने वे लोग जिन्होंने वे लोग जिन्होंने पूर्णत्व का साक्षात्कार यानी कि अपने में पूर्ण हो गए हैं, बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने ज्ञान अर्जन कर लिया है, पूर्णत्व का साक्षात्कार कर लिया हो सूफी हैं। वे लोग भी कौन है जी? वे लोग भी सूफी हैं। अगली बात कर लेते हैं, सूफी का अर्थ है, सूफी का अर्थ है पवित्र। पवित्र देखते हैं किस तरह। वे लोग जो परमात्मा के प्रति वे लोग जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव व सांसारिक विषयाशक्ति से पवित्र होकर विषयाशक्ति से पवित्र होकर ईश्वर से स्नेह करता है। ईश्वर से स्नेह करता है। ईश्वर से स्नेह करते हैं कीजिए। वे सूफी हैं। वे सूफी हैं। तो चलिए देखते हैं, पूरे तथ्य को समझते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके विविध अर्थ। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है, कैसे हुई है, मानी जो है आलोचकों ने। देखिए हमें यहाँ पे ये सब नहीं पढ़ना है कि शुक्ल जी ने किस शब्द से मानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस शब्द से मानी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली है, बनेगा नहीं। अगर होगा तो हम करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जितना हमें अभी महत्वपूर्ण लग रहा है हम उतना ही करा रहे हैं। बात करते हैं पहली, सूफ शब्द। आपका सूफ शब्द है, इसका अर्थ होता है ऊन। सूफ का अर्थ क्या होता है? ऊन होता है, ठीक है। उन्होंने कहा आगे है कि ऐसे साधक जो साधना करते हैं, कैसे साधक हैं ये? जो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, एकदम सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तथा सूफ यानी कि ऊन के वस्त्र पहनते हैं, उन्हें सूफी कहा गया है। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है, जैसे कि अल-बनूनी अबू शकनीन है, उन्होंने भी माना है। तो सूफ या ऊन के जो वस्त्र पहनते हैं उन्हें सूफी कहा गया है। तो यहाँ पे आपको सीधा याद रखना है, सूफ का अर्थ क्या होता है? ऊन, और इससे भी सूफी शब्द बना है, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए आपको बड़ा करके लिखाया है कि आपको थोड़ा ध्यान रह जाएगा। ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हैं तथा सूफ या ऊन के वस्त्र पहनते हैं, माना जाता है कि वो जो ऊन के वस्त्र पहनते हैं उन लोगों को सूफी कहा जाता है, ठीक है। अगले नंबर पे बात कर लेते हैं सूफी शब्द की। अगला है सफ। सूफी शब्द माना गया है कि सफ शब्द से भी सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। सफ का शाब्दिक अर्थ होता है पंक्ति। सफ का मतलब है पंक्ति, यानी कि क्रमबद्धता। जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण, यानी कि अपना जो जीवन है उसको पवित्र बनाने के लिए, वैसे तो हम एक तरीके से मोह माया में फंसे हुए हैं, पूरी तरीके से विषय वासना, विषय आसक्ति हमारे अंतर मन में भी बसी हुई है, ठीक है। हम सुबह से उठते हैं और शाम तक पता नहीं कितने अनैतिक कार्य करते हैं,
ठीक है, एक नैतिक कार्य भी नहीं करेंगे, लेकिन अनैतिक की कोई गिनती नहीं होगी। तो यहां पे कहने का मतलब है कि सफ, सफ का अर्थ होता है पंक्ति। पंक्ति के विषय में बताया गया है कि जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण, अपने जीवन को पवित्र बनाने के कारण रोजे कयामत, यानी कि जो मुस्लिम संप्रदाय होता है वो रोजे रखता है, ईद वाला जो दिन आता है, प्रलय इसको माना गया है, प्रलय के दिन एक अलग पंक्ति में खड़े किए जाते हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। रोजे के बाद में जो ईद का दिन होता है, उस दिन जब मस्जिद में उनको अलग खड़ा किया जाता है तो माना जाता है कि वो लोग जो पंक्ति लगा के उनको खड़ा किया जाता है, तो वो जो पंक्ति वाले व्यक्ति होते हैं जिनको माना जाता है कि ये मतलब इनका जीवन जो है वो पवित्र है एक तरीके से, वो ईश्वर की साधना में ही लगे हुए हैं, बाकी उनका कोई जो है अनैतिक कार्य वो नहीं करते हैं। ईश्वर मतलब आत्मा से परमात्मा जो एक तरीके से होता है ना, गुरु टाइप जो होते हैं, जो ये मौला फकीर होते हैं मस्जिद में, तो इनके विषय में माना गया है कि तो वो जो लोग ईद वाले दिन जो उन लोगों को अलग किया जाता है कि इनकी जो आत्मा है वो पवित्र है, ठीक है, इनका जो जीवन है वो पवित्र जीवन है, शुद्ध जीवन है। तो उनको जब एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो वो जो पंक्ति है उसमें जो खड़े हुए व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको भी सूफी कहा गया है। ठीक है, तो सफ शब्द का अर्थ होता है पंक्ति। पंक्ति में कौन लोग खड़े होते हैं? जो रोजे इत्यादि करते हैं और अपने ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं, वो पवित्र जीवन के कारण उनका जो जीवन है वो पवित्र है। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को जो वो अलग पंक्ति में खड़ा किया जाता है एक विशेष दिन, तो उनको सूफी कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे है सूफा। सूफा शब्द से भी सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। सूफा शब्द का अर्थ माना गया है चबूतरा। सूफा का मतलब है चबूतरा। ये चबूतरा होता है जैसे कि मक्का मदीना, यही मुस्लिमों के मुख्य वो है, तीर्थ स्थल है जहां पे ये हज को जाते हैं। तो वहां पे माना गया है कि उसके मस्जिद के आगे जो चबूतरा बनाया जाता है, उस एक चबूतरे पर, चबूतरा एक टाइप से होता है कि काफी सारा मतलब बना हुआ होता है मस्जिद के आगे, तो उस पर बैठकर बताया है कि मस्जिद के सामने बनाया गया चबूतरा, ठीक है, जिस पर बैठकर लोग ईश्वर भक्ति करते हैं, वे सूफी हैं। तो उस चबूतरे पर बैठकर जो सूफी मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग होते हैं, वो जब अपने अल्लाह पैगंबर जिसको भी मानते हैं उसके जब अंतर ध्यान में लग जाते हैं, उसकी जब प्रार्थना करते हैं, उससे प्रे करते हैं या उनका नाम स्मरण करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो लोग सूफी कहे जाते हैं। ठीक है, तो सफा का मतलब होता है चबूतरा, और चबूतरे पर कौन लोग बैठते हैं, और ये चबूतरा होता कहाँ है? मस्जिद के सामने होता है। और इस चबूतरे पर बैठकर जो लोग साधना करते हैं उनको सूफी कहते हैं। और ये बना कहां से है? सफा से, वो सूफा से। ठीक है, सूफा से बना है। बात कर लेते हैं आगे, सोफिया या सोफियस। एक ही शब्द है, सोफिया या सोफियस। इसका अर्थ होता है विद्या। विद्या यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, आगे जानते हैं कि वे लोग जिन्होंने पूर्णत्व का साक्षात्कार कर लिया हो, सूफी हैं। पूर्णत्व का मतलब होता है कि वो उनको अब साक्षात्कार हो गया है, किसका? ईश्वर का। वो इस जो आपका जो ये सांसारिक दुनिया है, इससे वो दूर हो गए हैं। इनको इतना ज्ञान हो गया है, इनको वो विद्या मिल गई है, वो साधन मिल गए हैं कि अब इनकी आत्मा का सीधा जो कांटेक्ट है वो परमात्मा से हो गया है। ठीक है, तो वो लोग कौन है? सोफिया या सोफियस। ठीक है, और सोफियस या सोफिया किसको कहा जाता है? इसका अर्थ है विद्या, और इसे जो ग्रहण कर लेता है, जिसका मतलब उससे सीधा सीधा मिलन हो जाता है, यानी कि आत्मा का परमात्मा से जब मिलन हो जाता है, तो उन लोगों को भी सूफी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सूफी। अब मुख्य आ गया है सूफी, बहुत महत्वपूर्ण है। सूफी का अर्थ होता है पवित्र। सूफी का क्या अर्थ होता है? पवित्र होता है, शुद्ध और पवित्र। वे लोग जो परमात्मा के प्रति, इसमें कौन आएंगे पवित्र में? वे लोग जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव से, उनका कोई निश्चल नहीं है, मन में कपट नहीं है, वे सांसारिक विषयासक्ति से पवित्र होकर, जो सांसारिक दुनिया है इसको बिल्कुल, मोह माया को इन्होंने त्याग दिया है, इससे पवित्र होकर ईश्वर से स्नेह करते हैं, यानी कि उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को ही मान लिया है।
जो इनका अल्लाह है, पैगंबर है, उसमें ही इन्होंने अपना सब कुछ, जैसे कि अभी पीछे आपने देखा होगा, हमने मौलवी उदास को पढ़ा था, तो वो कहते हैं कि सबके दाता राम, ठीक है, एक छोटा सा बता रहे हैं, वो कहते हैं कि सबके दाता राम, जो भी करना होगा वो राम ही करेगा, हमारे बस की कुछ नहीं है। तो वही इनका है कि सूफी का अर्थ होता है पवित्र, और पवित्र वे लोग जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव से, ठीक है, उनके मन में कोई कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है किसी से, निश्चल भाव से वे सांसारिक विषयासक्ति, जो सांसारिक जो मोह माया दुनिया है, ठीक है, इससे पवित्र होकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर कर अपने हृदय में ईश्वर का ही स्मरण करते हैं, ईश्वर का ही स्नेह करते हैं, तो वे क्या है, वे सूफी हैं। तो ये था सूफी के विषय में। मुझे लग रहा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा, इससे पहले हुआ हो, नहीं हुआ हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस क्लास में आपको जो सूफी शब्द के जो अर्थ हैं वो किस किस से बना है और उसका अर्थ क्या है और उसका प्रयोग कैसे किया गया है, ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सूफी मत की परिभाषाएं जो कुछ है, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में सूफी मत की परिभाषाएं। सूफी मत की परिभाषाएं यानी कि आलोचकों ने कुछ मतलब परिभाषाएं दी हैं सूफी मत को जानने के लिए। पहली परिभाषा है अबुल हुसैन अन-नूरी। अन-नूरी क्या कहते हैं कि जिसे संसार से घृणा होती है, जिसे संसार से घृणा होती है, जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है, और परमात्मा से प्रेम होता है, परमात्मा से प्रेम होता है, उसे सूफी मत कहते हैं, उसे सूफी मत कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा देख लेते हैं, अबू बकर शिवली। अबू बकर शिवली इन्होंने क्या कहा है, अनुसार आप अपने आप से लगा लीजिएगा। परमात्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त किसी में, परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन केंद्रित न करना ही, मन केंद्रित न करना ही, किसी में मन केंद्रित न करना ही सूफी मत कहलाता है। ये कहा है अबू बकर शिवली ने। अगली परिभाषा देखते हैं आचार्य शुक्ल जी की। आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं, आप अपने से सही लिख लीजिएगा। वे सूफी कवि जिन्होंने, वे सूफी कवि, नेट में प्रश्न बनते हैं, वे सूफी कवि जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में, जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का, उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है, प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है, जो ईश्वर को मिलाने वाला है, जो ईश्वर को मिलाने वाला है, तथा जिसका आभास, जिसका आभास लौकिक प्रेम के
जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है, लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। ठीक है, अगली परिभाषा देखिए। अगली भी आचार्य शुक्ल जी की है। आचार्य शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं, आप अपने से देख लीजिएगा। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत, सूफियों के अनुसार यह सारा जगत, सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्य में, सारा जगत एक ऐसे रहस्य में, एक ऐसे रहस्य में प्रेम सूत्र में बंधा है, प्रेम सूत्र में बंधा है, जिसका अवलंबन करके, जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक, जीव उस प्रेम मूर्ति तक, जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। पहुंचने का मार्ग पा सकता है। अगली बात कर लेते हैं एक परिभाषा में। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि सूफियों ने तसव्वुफ की उदय भूमि में, सूफियों ने तसव्वुफ की, सूफियों ने तसव्वुफ की उदय भूमि में, उदय भूमि में भी मुल्लावाद, मुल्लावाद के विरोध में, मुल्लावाद के विरोध में सादे जीवन और के विरोध में सादे जीवन और निश्चल ईश्वरीय प्रेम पर जोर दिया है, निश्चल ईश्वरीय प्रेम पर जोर दिया है। और बच्चन सिंह वैसे एक कथन और कहते हैं कि हिंदी सूफी कवियों की जमीन जो है वो भारतीय है, जबकि दक्षिणी हिंदी के जो सूफी कवि हैं उनकी जमीन जो है वो ईरानी है। ठीक, ऐसा भी बच्चन सिंह ने कथन दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अबुल हुसैन अन-नूरी। सूफी मत की कुछ परिभाषाएं हैं, किस तरीके से सूफी मत को किसने क्या माना है। तो अबुल हुसैन अन-नूरी का कहना है कि जिसे संसार से घृणा होती है वो व्यक्ति या वो संप्रदाय, उस संप्रदाय में जो लोग दीक्षित होते हैं जिन्हें संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है, उसे सूफी मत कहते हैं। अबुल हुसैन अन-नूरी ने सीधा सीधा कहा है कि जिसे जो हमारा सांसारिक मोह माया है इससे जिसे घृणा होगी और परमात्मा से जिसे प्रेम होगा उसे सूफी या सूफी मत कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अबू बकर शिबली। अबू बकर शिबली ने सीधे सीधे कहा है कि परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन केंद्रित न करना ही सूफी मत कहलाता है। उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं कि परमात्मा के अलावा अगर किसी में आपका मन नहीं लगा हुआ है तो यानी कि आप वो ही व्यक्ति जो है वो सूफी मत के अंतर्गत आता है। आगे बात कर लेते हैं आचार्य शुक्ल जी की। शुक्ल जी कहते हैं कि वे सूफी कवि जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। ठीक है, लौकिक से अलौकिक के लिए। ठीक है, तो ये कथन शुक्ल जी का था। अगला कथन शुक्ल जी फिर दे रहे हैं कि सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्य में प्रेम सूत्र में बंधा हुआ है। कैसे?
सूत्र में, रहस्य में प्रेम सूत्र में बंधा हुआ है, जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। और यहाँ पर प्रेम मूर्ति से मतलब किसका है? तो यहाँ पर जो प्रेम मूर्ति से मतलब है वो है परमात्मा, यानी कि ईश्वर। ठीक है, ऐसा कहने वाले कौन है? शुक्ल जी। अगला कथन देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि सूफियों ने तसव्वुफ की उदय भूमि में भी मुल्लावाद के विरोध में सादे जीवन और निश्चल ईश्वरीय प्रेम पर जोर दिया है। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। शुक्ल जी का कथन, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन प्रश्न में बन सकता है। वहीं पर बच्चन सिंह एक कथन और देते हैं कि जो ये सूफी कवि जो है, उनकी जो वो है, हिंदी के जो सूफी कवि हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय है, और जो दक्षिणी हैं, जो दक्षिणी हिंदी के जो सूफी कवि हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है वो ईरानी पृष्ठभूमि है, यानी कि उनका जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं ईरानी जो सूफी संप्रदाय है उससे प्रभावित है। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रहती है। हमने जाना सूफी संप्रदाय को, प्रेम मार्गी शाखा को, और जो परिभाषाएं थी वो भी देखी हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में सूफी संप्रदाय से संबंधित जो प्रमुख विशेषताएं हैं सूफी कवियों की, सूफी साहित्य की, सूफी काव्यधारा की, उन विशेषताओं में भी क्या क्या उनकी पृष्ठभूमि रही है, क्यों उनको विशेषता दी गई है। उसके बाद में चलेंगे कि भारत में जो सूफी संप्रदाय है उसका आगमन कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन से सूफी हैं जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है, वो किस संप्रदाय के माध्यम से किया है, कैसे किया है, और किस तरीके से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में सूफी संप्रदाय की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ में, और उन विशेषताओं में पूरा सूफी संप्रदाय आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, आप जानते भी नहीं है कि सूफी क्या होता है, तब भी आप उस एक वीडियो में पूरा क्लियर कर लेंगे। आपको सिर्फ फिर रचनाएं और रचनाकार पढ़ने पड़ेंगे, उनकी जो थोड़ी पृष्ठभूमि है वो पढ़नी पड़ेगी। सूफी संप्रदाय से आप बिल्कुल परिचित हो जाएंगे, फिर आप इतना अच्छे से परिचित हो जाएंगे, आप कुछ भी भूल जाएंगे, सूफी संप्रदाय आप नहीं भूलेंगे। वैसे तो आप जो भी मेरी क्लास ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप उसमें जो तथ्य है एक सार रूप में मैं समझाती हूँ, आप उनमें से कुछ भूलते होंगे। अगर भूलते भी होंगे तो जैसे ही आप अपना नोट्स अगर बना रहे हैं वो आप देखते होंगे, वैसे ही आपको याद आ जाता होगा। तो चलिए ठीक है, अगर कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ जो अन्यत्र पीडीएफ रहती हैं वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही देंगे। और जितना हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, आप भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, हताश मत कीजिए। गुरु दक्षिणा के रूप में मैं कुछ आपसे मांग भी नहीं रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में सूफी संप्रदाय की विशेषताओं के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।